संत अल्बर्ट ऑफ त्रापानी। कर्मेलाई पुरोहित पर्व दिवस 7 अगस्त। संत अल्बर्ट का जन्म लगभग 1240 में सिसिली के त्रापानी में एक धर्मनिष्ठ ईसाई परिवार में हुआ। बचपन से ही वे प्रार्थना, नम्रता और कुंवारी मरियम के प्रति गहरी भक्ति से प्रेरित थे। वे कर्मेलाई धर्मसंघ में शामिल हो गए जब यह यूरोप में नया था। उन्होंने एक गहन प्रार्थना में विनम्र और सेवा प्रधान जीवन व्यतीत किया। वे गरीबों की सेवा और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे उपवास और प्रार्थना के द्वारा सूखे को समाप्त करना। हालांकि लोग उनकी प्रशंसा करते थे, अल्बर्ट हमेशा लोगों को ईसा मसीह और मरियम की ओर निर्देशित करते थे। उनका निधन लगभग 1307 में मेसिना में हुआ। उनके चमत्कारों और पवित्रता के कारण 1476 में उन्हें संत घोषित किया गया। वे आज भी कर्मेलाई जीवन की ध्यान प्रधानता और प्रेरित आत्मा के प्रतीक माने जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मसीह में, आइए एक कहानी से शुरुआत करें। बहुत समय पहले एक प्राचीन भारतीय राज्य में एक बुद्धिमान और विनम्र राजा यह जानना चाहता था कि उसके लोग उसे वास्तव में कैसे देखते हैं, एक दूर बैठे शासक की तरह या एक सहानुभूतिपूर्ण मानव के रूप में। तो एक दिन उसने अपने राजसी वस्त्र त्यागे, एक गरीब यात्री का वेश धारण किया और अपने ही राज्य की धूल भरी सड़कों पर चल पड़ा। एक भूले बिसरे गांव में उसने एक बूढ़ी स्त्री को पानी ढोने में मदद की। एक पीपल के नीचे एक भिखारी के साथ रोटी बांटी। वह चुपचाप बैठ गया जब एक दुखी पिता ने अपने इकलौते बेटे को खोने का दुख व्यक्त किया। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है, न कोई रक्षक, न सिंहासन, न कोई उपाधि, बस एक साधारण मनुष्य लोगों के बीच। कुछ दिनों की सेवा के बाद किसी ने पूछ ही लिया, आप कौन हैं वास्तव में? राजा मुस्कराया और बोला, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? एक मौन छा गया। तब भीड़ के पीछे से एक बालक आगे आया और बोला, आप जरूर राजा होंगे, क्योंकि केवल एक राजा ही इस तरह लोगों की परवाह करता है। वही प्रश्न आज भी गूंज रहा है, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? यह सवाल केवल प्रेरितों के लिए नहीं था, न ही सिर्फ संतों या विद्वानों के लिए। यह हर पीढ़ी, हर शिष्य, हर आत्मा से पूछा गया सवाल है। लोग क्या कहते हैं नहीं, बल्कि तुम क्या कहते हो? आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को कैसरिया फिलिप्पी लेकर जाते हैं, एक स्थान जो झूठे देवताओं और मूर्ति पूजा के लिए प्रसिद्ध था। वहां शोर शराबे और भ्रम के बीच यीशु पूछते हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? मानो वे चाहते हो कि सच्चाई मंदिरों में नहीं, बल्कि संघर्ष के मैदान में घोषित की जाए। और तब पतरस निडर और स्पष्ट आगे बढ़ता है और कहता है, आप मसीह हैं, जीवते परमेश्वर के पुत्र। यह क्षण सब कुछ बदल देता है। यीशु उत्तर देते हैं, तू पतरस है और मैं इसी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहाँ शब्दों में गहराई है। यूनानी में पेट्रोस का अर्थ है एक छोटा पत्थर, हिलने वाला, सामान्य, और पत्र का अर्थ है एक विशाल, अडिग चट्टान। तो क्या पेत्रोस वही चट्टान है या पेत्रा कुछ और? दोनों में सच्चाई है। पेत्रोस अर्थात पतरस दृश्य आधार है। उसका यह विश्वासपूर्ण घोषणा, आप मसीह हैं, कि वह पेत्रा है जिस पर यीशु अपनी कलीसिया बनाते हैं। परंतु अंतिम और अडिग चट्टान स्वयं मसीह है। संत अगस्तीन कहते हैं, पतरस को चट्टान इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि वह स्वयं मजबूत था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने चट्टान मसीह को स्वीकारा। चट्टान मसीह था। तो यह पतरस की ताकत नहीं,
बल्कि उसका विश्वास है जो नींव बनती है। पवित्र शास्त्र में पहले भी चट्टान जीवन का प्रतीक बनी है। गिनती की पुस्तक में जब इस्राएली रेगिस्तान में प्यास से व्याकुल थे, तब परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाला। बाद में संत पौलुस लिखते हैं, वह चट्टान मसीह था। रेगिस्तान में चट्टान ने जीवन दिया और आज वही चट्टान कलीसिया की शुरुआत है। पर साथ में एक और शब्द आता है, मांस। यीशु कहते हैं, यह तुझे मांस और रक्त ने नहीं बताया, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया। मांस मानव सीमाओं का प्रतीक है। यह वही पतरस है जो कुछ ही क्षण बाद यीशु को दुख उठाने से रोकने की कोशिश करता है। यह कभी आपके साथ न हो और तुरंत यीशु कठोर शब्दों में कहते हैं, मेरे पीछे हट जा, शैतान। ऐसा क्यों? क्योंकि पतरस मुकुट चाहता था, लेकिन क्रूस नहीं। वह महिमा चाहता था, पर पीड़ा नहीं। लेकिन पुनरुत्थान का मार्ग सदा कलवरी से होकर ही जाता है। यीशु ने कभी जीवन को आसान कहकर नहीं बुलाया। उन्होंने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, तो वह अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। और फिर भी वही पतरस को वह राज्य की चाबियां सौंपते हैं। चाबी केवल अधिकार का नहीं, भरोसे और जिम्मेदारी का प्रतीक है। यीशु की दी हुई चाबियां बंद करने के लिए नहीं, बल्कि दया, क्षमा और मुक्ति के द्वार खोलने के लिए हैं। पोप फ्रांसिस कहते हैं, कलीसिया कोई सीमा शुल्क कार्यालय नहीं है। यह युद्ध के बाद की एक फील्ड अस्पताल है। पतरस गिरता है, इनकार करता है, भागता है, फिर लौटता है, रोता है, क्षमा पाता है और भाइयों को मजबूत करता है। यही अनुग्रह है। तो आज हम 3 सवाल स्वयं से पूछें। पहला प्रश्न, यीशु आपके लिए कौन है? ना कि लोगों के लिए, ना कि आपके माता पिता या पुरानी किताबों के अनुसार, बल्कि आपके दिल में अभी व्यक्तिगत रूप से। क्या वह आपके जीवन का केंद्र है या केवल एक रविवार के अतिथि? दूसरा प्रश्न, क्या आप सच में चाबियों के धारक की तरह जी रहे हैं? क्या आपने दूसरों को निर्णय और क्रोध से बंद कर दिया है? या क्या आप करुणा और क्षमा से दरवाजे खोल रहे हैं? सत्य को प्रेम से बोलिए, विनम्रता से सेवा कीजिए। आपकी दया उन दरवाजों को खोल सकती है जिन्हें डर ने बंद कर दिया है। संत फ्रांसिस असीसी कहते हैं, सुसमाचार का प्रचार हर समय करो। यदि आवश्यक हो तो शब्दों का प्रयोग करो। तीसरा प्रश्न, नेतृत्व में विनम्रता रखो। पतरस ने कोर्नेलियुस से कहा, मैं भी एक मनुष्य हूं। हमारी शक्ति, मिशन, अधिकार सब घुटनों से उठते हैं। दीपक की तरह बनो। वह चिल्लाता नहीं, बस जलता है और प्रकाश देता है। मरियम की ओर देखो। उसके पास कोई चाबी नहीं थी, लेकिन उसने स्वयं चाबी को अपने गर्भ में धारण किया। उसका जीवन ही सबसे ऊंचा था। भारत में हम संत थॉमस को याद करते हैं, जो हमारे देश आए, जहां पतरस ने वाणी से कहा, आप मसीह हैं। वहीं थॉमस ने अपने घावों से कहा, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। अलग रास्ते, एक ही विश्वास, एक ही मसीह। हर महाद्वीप में मसीह को अलग नामों से जाना जाता है। अफ्रीका में चिकित्सक, लैटिन अमेरिका में मुक्तिदाता, एशिया में मौन सेवक। लेकिन हर दिल में वह एक ही प्रश्न पूछते हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पतरस का जीवन संपूर्ण नहीं था। उसने इनकार किया, भागा, फिर लौटा, आंसू बहाए, पिंतेकुस्त पर प्रचार किया, दीवारें तोड़ी, कलीसिया का नेतृत्व किया।
और अंत में उल्टा क्रूस भी स्वीकार किया, शर्म में नहीं, प्रेम में। एक पत्थर काटने वाला कहता है, मैं केवल पत्थर नहीं काट रहा, मैं किसी महान मंदिर की नींव बना रहा हूं, इवन इफ मैं उसे देख न पाऊं। यही है पतरस, यही है कलीसिया, और यही है हमारा बुलावा। आज दुनिया में बहुत सी आवाजें हैं, सोशल मीडिया, प्रचारक, दर्शन, सेलिब्रिटी, लेकिन मसीह अब भी कोमलता से पूछते हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? आपका उत्तर केवल शब्दों में न हो, बल्कि जीवन में हो। रेत पर नहीं, चट्टान पर बनाओ। रेत का महल सुंदर हो सकता है, लेकिन एक लहर ही उसे गिरा सकती है। अगर आप अपने जीवन को लोकप्रियता, धन या अहंकार पर बनाएंगे, तो आंधी उसे उड़ा ले जाएगी। लेकिन मसीह पर बनाएंगे तो आप अडिग रहेंगे। पतरस की तरह साहस से बोलो, पौलुस की तरह अग्नि से प्रेम करो, मरियम की तरह मौन में चलो, थॉमस की तरह घावों से सेवा करो, और अपने जीवन को उस चट्टान पर बनाओ जो मसीह है। नरक के द्वार उस पर विजय नहीं पाएंगे, क्योंकि हम नहीं, बल्कि वह मजबूत है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।